गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो? अब आज हम देखने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस। पहले प्राइस एक्शन एनालिसिस होगा और फिर इसके बाद हम थोड़ा ओआई को भी समझने की कोशिश करेंगे। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, टेंशन मत लो, बस फोकस के साथ समझते चलो, ठीक है। फोकस यहाँ पे होना चाहिए और समझने पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, पहले यहाँ पर हम निफ्टी की बात कर रहे हैं इस समय पे, ठीक है। तो पहले अब आज क्या हुआ उसको समझेंगे और फिर अब जब मार्केट ओपन होगा, जो कि मेरे ख्याल से ट्यूसडे को होगा, ठीक है। ट्यूसडे को होगा बिकॉज ऑफ होली। तो होली की आपकी 3 दिन की अब छुट्टी है, एंजॉय करो अपने आराम से फैमिली के साथ अपना, जो है सबको मेरी साइड से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अपना एंजॉय करो 3 दिन फैमिली के साथ। अब क्या है, अब मंगलवार ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगा, उसका एनालिसिस हम उसके तहत आप करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मैं आज कर देता हूँ एनालिसिस, उसके बाद हम लोग मंडे की शाम को एक बार और इसको रिव्यू कर लेंगे, जिससे क्या है कि आप लोगों को थोड़ा सा याद आ जाए, ठीक है। तो अब रेडी रहना, पूरा समझने के लिए फोकस यहाँ पे होना चाहिए। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो। लाइक करने में थोड़ी सी कंजूसी करते हो भाई लोगों, ऐसे मत करो, प्यार से रिक्वेस्ट है, इसको लाइक करो जल्दी से, ठीक है। लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दोगे और नोटिफिकेशन के साथ में। तो आप बेल आइकन दबाने के बाद आपको बस सारी नोटिफिकेशन जो है टाइम से पहुंच जाएगी, ठीक है। बिल्कुल समझने की कोशिश करो। तो ये चीज हो गई। उसके बाद अब आप समझने की कोशिश करो यहाँ पर हो क्या रहा है। देखो, यहाँ पर सबसे पहले 21800 का लेवल था, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको ओपनली बोला था, सबसे अच्छी समझदार तरीके से आपको सिखाने के पर्पज से। देखो, मेरा काम कभी कॉल से टिप्स देने का नहीं होता, लेकिन आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आओगे, है ना। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आओगे तो मैंने आपको ये सब यहाँ से मैं हटा देता हूँ, जिससे क्या है कि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर समझ में आए। तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें यहाँ पर बताया था कि भाई जब भी ध्यान रखना, एक बड़ा मूव आने वाला है, ठीक है। अगर एक बड़ा मूव आ रहा है, ठीक है, उससे पहले क्या होगा, उससे पहले आपको वीक हैंड्स जो होते हैं हमारे मार्केट के अंदर, जो जिसे मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जो बहुत ज्यादा पैसा लेके बैठे होते हैं, लेकिन उनके पास पेशेंस और क्या बोलते हैं डिसिप्लिन नहीं होता अपने सेटअप को फॉलो करने के लिए, तो उन्हें मैं वीक हैंड्स बोलता हूँ। उन्होंने उनको पैनिक करवाया और यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ। इस रेड कैंडल वाला जो पूरा सिनेरियो था यहाँ पर, और फिर उसके बाद इस रेड कैंडल में बहुत सारे जो वीकेंड से सबको बाहर निकाल दिया। जब ये बाहर निकले तो मैंने तभी आपको बोला था कि यार यहाँ से ही ऊपर जाने के लिए रेडी बैठा है। ये देखो, इस कैंडल पे ही हमने बोला था मेरे फ्री टेलीग्राम पे, फुल लर्निंग पर्पस आपको यहाँ पे बताया था कि हाँ यहाँ से ही रेडी हो सकता है ऊपर जाने के लिए, ठीक है। और यहाँ से आज तो आप देख पा रहे हो पूरा 22,000 तक जर्नी, ठीक है। 22,000 की पूरी जर्नी जो है हमने पूरी आज अचीव कर ली, ठीक है। 22,000 पे जाके मैंने कल भी आपको ये चीज बोली थी कि 22,000 पर जाके हम थोड़े से अटकेंगे, ठीक है। तो कल का मेरा एनालिसिस था, उसमें भी मैंने ये चीज आपको बोली थी, 22,000 पे जाके हम थोड़े से अटकेंगे। और जब ये यहाँ पर एक ट्राइंगल पैटर्न बना हुआ था, कल आपने देखा होगा, यहाँ पर ट्राइंगल पैटर्न बना हुआ था, ठीक है। उसका ब्रेकआउट आया, सबसे पहले मार्केट ओपन ही यहाँ पे हुआ, ठीक है। ओपन कहाँ पे हुआ? सीधा यहाँ पे जो 21,900 का सपोर्ट है उसके पास में सीधा ओपन हुआ, है ना। वहां से ही तुरंत बाइंग आई, है ना। ये आपके एक तरह से ट्राइंगल पैटर्न था, है ना। यहाँ से ये पूरा एक ट्राइंगल पैटर्न बना हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ ट्रायंगल पैटर्न का। ब्रेकआउट होने के बाद आप सीधे देखो यहाँ तक की पूरी जर्नी जो है, ठीक है। यहाँ तक की पूरी जर्नी जो है हमने यहाँ पूरा जर्नी यहाँ तक हमने जी ली, देख ली, समझ ली। और मैंने आपको वही बोला था 2200 पे जाके हम कहीं अटक जाएंगे, बिकॉज 2200 मतलब 22,100 को जो है तोड़ने की पावर अभी दिख नहीं रही है कहीं भी, ठीक है। तो वो चीज हमने आपको बताया कि 2200 तक जाके हम अटकेंगे। थोड़ा सा ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके लिए ऑप्शन चेन का डेटा रखा हुआ है समझाने के लिए, तो उसको समझने के लिए आप पूरा फोकस रखना है यहाँ पे। तो मैंने क्या करा है, तो मैंने यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे, जैसे ये आपका 937 पे है ना, ठीक है। तो 937 पर ये टाइम हो रखा था 937। यहाँ पर क्या था, इस समय पे मार्केट सीधा 21,900 पे ओपन हुई थी, ठीक है। 21,900 से नीचे ही ओपन हुई थी, ठीक है। लेकिन क्या था, 21,900 से ओपन ओपन होते से ही आपको यहाँ पर अगर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो यहाँ पर खड़ा हुआ था, ठीक है। 1,58,000 इस जगह पे, कौन सी जगह थी वो, 22,000 वाली, ठीक है। सबसे ज्यादा। अब इधर देखो, इधर भी नहीं है इतना, कहीं भी इतना इतना ओपन इंटरेस्ट नहीं है, इधर भी कहीं ओपन इंटरेस्ट नहीं है इतना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है और पुट साइड में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अच्छा सपोर्ट है। तो 22,000 जो था वो एक अच्छा सपोर्ट था, ठीक है। समझो बात को, 22,000 एक बहुत अच्छा सपोर्ट था, ठीक है। अब सपोर्ट से 100 पॉइंट नीचे मार्केट ओपन हुई है, ठीक है। सपोर्ट यहाँ पे था, सपोर्ट से मार्केट 100 पॉइंट नीचे ओपन हुई है। तो ये जो लोग थे, ये लोग पैनिक करने चाहिए थे, समझना बात को, ठीक है। समझो बात को, फोकस यहाँ पे रखना प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है,
1,58,000 लोग जो है पुट सेल करके बैठे हुए हैं। 1,58,000 लोग जो है पुट सेल करके बैठे हुए हैं। मैं डेली समझाऊंगा, आप सोचो कि यार मैं छोड़ दूंगा, नहीं, जब तक समझ में नहीं आएगा किसी को नहीं छोड़ूंगा भाई, ठीक है। जो लोग धीरे से सीखते हैं, या मैं अपने कमजोर जो स्टूडेंट्स होते हैं मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ता, ठीक है। मेरे साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 1,58,000 जो है लोग हैं जो पुट सेल करके बैठे हैं, और ये सेलर्स हैं, और सेलर्स के पास हमेशा ध्यान रखना बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। तो यार जिस इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं उसके पास नो ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा रिसोर्सेस हैं, बहुत ज्यादा न्यूज फ्लो है उसके पास, एवरीथिंग ही नो, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, उसने क्या करा, पुट सेल करे हैं, 22,000 की पुट सेल करी है, और मार्केट जो है 100 पॉइंट नीचे ओपन हुआ है। तो अब क्या होना चाहिए था, कायदे से ये जो क्वांटिटी है 1,58,000 जो है ये कम होने चाहिए थे। आई मीन टू से इनको क्या करना चाहिए था, अपनी शॉर्ट जो है कवर करनी चाहिए थे। भाई इन्होंने शॉर्ट कर रखे हैं, ठीक है, शॉर्ट कर रखे हैं, पुट शॉर्ट कर रखी है, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। अगर पुट शॉर्ट कर रखी है इसका मतलब ये कि मार्केट जो है ऊपर जाना चाहिए, इंस्टीड ऑफ मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुआ है। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है तो इनमें होना चाहिए था पैनिक, ठीक है, समझो बात को, इनमें क्या होना चाहिए था, पैनिक होना चाहिए था। उस पैनिक में क्या है, थोड़ा सा और मार्केट नीचे जाता, ठीक है, पैनिक में मार्केट जो है और नीचे जाता। लेकिन जब हमने और ज्यादा रिसर्च किया, थोड़ा टाइम और स्पेंड किया, तो ये जो है, ये यहाँ से जो पुट सेलर्स हैं, 22,000 के जो पुट सेलर्स हैं, ये गायब नहीं हो रहे थे, ये उल्टा बढ़ रहे थे, ठीक है। 22,000 के पुट सेलर्स जो हैं ये गायब ना होके, ये 1,58,000 क्वांटिटी ना रहकर, अभी यहाँ पे आपको 10,000 दिख रही है, ओपन होते से 10,000 थी हैं, ये कम होने की जगह पे बढ़ना स्टार्ट हो गया इसका। तो इसका मतलब क्या इशारा देता है ये, इसका मतलब ये इशारा देता है कि भाई यहाँ से मार्केट जो है 22,000 से ऊपर जाने वाला है, और 22,000 को एज अ सपोर्ट यूज करेगा, ठीक है, 22,000 को तोड़ के एज अ सपोर्ट यूज करेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखो है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा हुआ यहाँ पे कहीं भी इतनी हुआ ही नहीं है, 1,44,000 थी सिर्फ यहाँ पे, और यहाँ पे 39,000 है, इस पर भी ध्यान रखना है ना, ये 39,000 है, इस पर भी ध्यान रखो, ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम बीता, टाइम बीतने के बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, फिर हमने 11:45 पे स्क्रीनशॉट लिया। तो 11:45 पे क्या हुआ, मैंने आपको एक पोस्ट भी किया था, 11:45 पर 22,000 वाले पे, जो पहले 1 लाख थी, 1.5 लाख थी, वहां पर हो गई 2 लाख। यहाँ पे कितने थे, 10,000 थे, जो बढ़ के 92,000 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है अब 22,000 बन गया, ठीक है, मतलब प्राइस जो है वो ऊपर चली गई, ठीक है। उस समय पे कितना चल रहा था, इसका प्राइस कितना था, ठीक है, इसका प्राइस कितना था ये देखना। अब इस समय पे कितना चल रहा है, इस समय पे है ये लगभग LTP 73.25, ठीक है, और उस समय पे कितनी थी ये, ठीक है, सुबह सुबह तो ये थी, ठीक है, जब सुबह सुबह थी ये लगभग कितनी थी, 145, ठीक है, ये थी 145, है ना, 145 थी, और ये भड़के ओपन हुई थी, क्या हुई थी, भड़कर, ठीक है। ये गैप डाउन ओपन हुआ था तो ये भड़के ओपन हुई थी, इन लोगों को लॉस हो रहा था, जो ये लोग थे 1,58,000 लोग थे, और इनको कट करना चाहिए था, लेकिन इनका भरोसा और बढ़ गया, और 22,000 जो है वहां पर पुट सेलर्स और बढ़ते चले गए। यहाँ पे अब क्या है, 11 बजे, 11:30 बजे 90,000 पुट सेलर्स खड़े हो गए आके, 90,000, ठीक है, और ये टोटल कितना हो गया, 2.5 लाख से ऊपर चला गया, 2.5 लाख से ऊपर चला गया, ठीक है, 11:30 के आसपास। तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 22,000 जो है ना अब एक्ट कर रहा था एक बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट की तरह, बिकॉज अब देखो और कहीं पे इतना मूवमेंट नहीं हो रहा, हमें इसको ट्रैक करते रहना। अब सोचो एक शाम को बैठ के मैं बस में OI का एनालिसिस कर दूं, तो वो भैया उससे काम नहीं चलता, आपको हर 30 मिनट में, हर आधे घंटे में OI का डेटा समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ये अपना 11:45 का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, 11:45 पर है ये, ठीक है, 11:45 पर है ये। यहाँ पे देखो नाम लिखा भी आ रहा, 22 मार्च, यहाँ पे देखो, मेरे ऊपर विश्वास मत करो, 22 मार्च 11:45 NSE के ऊपर जो साइट है वहां से बता रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ, 22,000 पे क्या हो गया, अब 22,000 पर 92,000 हो गए, जहां पे 10,000 थे वहां 92,000 हो गए, और ये 2,41,000 जो है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया, ठीक है, अभी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया, पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था लेकिन अब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका था, ठीक है। इसका मतलब मार्केट जो है 22,000 से नीचे नहीं आने वाला, ठीक है, इस डेटा के अनुसार, ठीक है, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा, ये डेटा के जो एनालिसिस कर रहा हूं उसको डिकोड करके बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर चेक करो तो 22,000 पे 1,27,000 रह गए, ठीक है, जहां पहले 1,44,000 कुछ थे, ठीक है, वहां पर सिर्फ कितने बचे,
1,27,000, ठीक है। और उधर यहाँ पर जितने 39,000 थे ये और कम हो गए। तो यहाँ से क्या हो रहा था, पुट सेलर्स भाग रहे थे यहाँ से, जो अपनी कॉल सेलर थे, सॉरी ये कॉल सेलर है ना, यहाँ कॉल है ये पुट है, तो ये कॉल सेलर जो है भाग रहे थे क्योंकि मार्केट जो है ऊपर जा रहा था, ठीक है। कॉल को शॉर्ट करोगे मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ से थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग जो है आ रही थी और यहाँ पे यह लगातार बढ़ रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है बनता जा रहा था, ठीक है। उसके बाद जब देखें हम, अब ये 92 था और 241 था, ठीक है। तो 1:20 पे क्या हुआ, 1:20 पर है ना, यहाँ पे टाइम देखो ये 1:20 का है, ठीक है। तो 1:20 पे क्या हुआ, यहाँ पर 22,000, ठीक है। अब 22,000 को हम देख रहे हैं तो 22,000 जो है वहां पर 1,11,000 हो गए। पहले जहां पे ये 92,000 थे, ठीक है, 92, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 92,000 जो है यहाँ पे आपका देखो 22,000 का जो ये ऑप्शंस, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले 92,000 थे, यहाँ पे अब क्या बढ़ गया 1,11,000, ठीक है। 1,11,000 जो है ये अपना ऑप्शन सेलर्स हो गए हैं और ये अब क्वांटिटी जो है बढ़ के 2,60,000 हो गई, ठीक है। तो ये और ज्यादा इंक्रीज होता चला जा रहा है, जबकि देखो इंक्रीज कहाँ होना चाहिए था, इंक्रीज यहाँ होता है, ठीक है। तो मैं मानता भी कि हाँ यार ऑप्शन जो है यहाँ पे बढ़ता है, लेकिन इधर देखो कितना तगड़ा वाला ओवाई खड़ा है, 2,60,000 का, ऑलमोस्ट 2.6 लाख का। और अब क्या है, 1,11,000 नए कॉन्टेक्ट जो है आज ऐड हुए हैं इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 22,000 जो है बहुत अच्छा सपोर्ट जो है। देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से तो हम कर ही रहे हैं एनालिसिस, और मैं थोड़ा सा आपको ओवाई को भी डिकोड करना सिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आए, क्योंकि बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं ओवाई के लिए। भाई देखो मेरा काम ना पागल बनाने का है नहीं, शाम को आऊं बस बैठ के एक शीट में डिस्कस कर लूं, वो मेरे बस की नहीं है। मैं दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा, ऑब्जर्व करवाऊंगा तो ढंग से करवाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर वीडियो लंबी लग रही है तो भले आप छोड़ दो वीडियो, ठीक है। भाई अब डेटा है उसको समझाऊंगा तो ढंग से ही समझाऊंगा, ठीक है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखो 2200 को देखे तो 2200 के पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में जो है सेलर्स बढ़ना स्टार्ट हो गए, ठीक है। और ये देखो ये भी 1,34,000 हो गया। पहले क्या था, या कुछ भी नहीं था, 2200 पे आप चेक करोगे सुबह, उसके बाद में देखो यहाँ पर अगर मैं कितने बजे चेक कर रहा हूँ, अगर मैं इसमें 11:45 पे चेक कर रहा हूँ, 2200 पे 55,000 थे बस, ठीक है, और 1,13,000 थे टोटल में, ठीक है। और अब मैं चेक करूं, है ना, अब मैं चेक करूं इसका 937 पे, 937 पे सुबह सुबह जब बात करो 2200 पे तो कुछ भी नहीं था, बस निकल रहे थे लोग, 3,200 लोग निकल गए थे उल्टा इसके, ठीक है। टोटल में 54,000 था ओनली। और अब बात करें तस्वीर ही बदल गई, है ना, तस्वीर बदल गई पूरी की पूरी। और वहां पर क्या हुआ, अब क्या है, क्या हो रहा है, यहाँ पर 55,000 बचे थे अपना 11:45 पे, ठीक है। और मैं 1:20 पे चेक करूं तो 1:20 पे जाके ये बढ़ गए बहुत ज्यादा, 1:20 पे जाके बढ़ गए और 76,000 तक हो गए, जहां सुबह कुछ भी नहीं था, ठीक है। वहां पर अब ये 76,000 जो है नए ऑप्शन सेलर्स आके खड़े हो चुके थे 2200 पर, ठीक है। तो भाई 2200 क्या है, अब ये भी एक एज अ सपोर्ट काम कर रहा है एक तरह से, ठीक है। लेकिन अभी इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ नहीं है, ठीक है, अभी कोई डिसीजन ब्रेकआउट नहीं हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, अभी 2200 पे ही हम लोग कहीं ना कहीं चल रहे हैं। लेकिन अभी भी 2200 पे जो है अगर टक्कर की जंग होती है ना, तो ये देखो 1,34,000 है यहाँ पे और यहाँ पे 1,06,000 है, तो टक्कर की जंग है, मैं नहीं कह रहा अभी भी। लेकिन यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट दुगने, यहाँ 76,000 नए ऑप्शन सेलर्स जो है जुड़े हैं और यहाँ पे सिर्फ 37,000 जो है कॉल ऑप्शन जो है ये सेलर्स हैं। तो इसका मतलब ये यहीं से डेटा दिख रहा है, ये दुगने हैं इससे, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 2200 जो है अब एज सपोर्ट काम करेगा इंस्टीड ऑफ रेजिस्टेंस, इंस्टीड ऑफ रेजिस्टेंस। बाकी क्या है कि आप अगर नीचे रिक्वेस्ट करोगे तो मैं आपको पूरी एक ऑप्शन चेन के हिसाब से एक वीडियो लंबी, ठीक है, वो मैं सैटरडे संडे के बीच में आपको बना के दूंगा, नीचे आपको लेकिन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था पूरा एनालिसिस, है ना। और 2 बजे हम देखें, 2 बजे भी है, मैंने 2 बजे भी मैंने निकाल के रखा हुआ, तो 2 बजे पे ये और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, ये 90,000 हो गया और यहाँ पे 1,70,000 हो गया, ठीक है। तो ये टोटल में 2,65 हो गया और ये 1,48, ठीक है। ये 2 बजे का कहानी है। तो यहाँ पर 1,09,000 ही रह गया, सिर्फ 1,09,000। और अब देखो यहाँ पे 1,48,000, तो डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ पे सिर्फ 40,000 है, यहाँ पे 90,000 है, ऑलमोस्ट इसके दुगने। तो एज ए सपोर्ट वो ज्यादा काम कर रहा है 2200 का, मतलब 2200 से मार्केट जो है ऊपर जाता हुआ ज्यादा अच्छे से दिख रहा है और वो सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये तो ओवाई का एनालिसिस था। अब हम प्राइस एक्शन पे एनालिसिस करके देख लेते हैं थोड़ा सा। मैं प्राइस एक्शन पे एनालिसिस करूं तो देखो मार्केट ने तोड़ा था, देख लो 2200, है ना, 2200 को तोड़ा, वो एज अ सपोर्ट काम करवा रहे हैं मुझसे, ठीक है। और अब जो कि ओआई क्या कह रहा है, ओआई भी यही कह रहा है कि अब
2200 जो है वो एज ए सपोर्ट काम करेगा, ठीक है, एज ए सपोर्ट वो काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जाता हुआ हमें दिखेगा, यहाँ से ऊपर जाता हुआ मार्केट दिखेगा और ओआई जो है एज ए सपोर्ट काम करता हुआ आपको दिख सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको क्या लग रहा है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भैया मैं आपको बताऊं, ये ट्रायंगल यहाँ पे बना था, ब्रेकआउट दे चुका है ऊपर जाने के लिए। मैंने कल ही आपको बोला था कि रेंज कुछ ये रहेगी, ठीक है। मैंने कल आपको बोला था यहाँ पे जब ट्रायंगल पे थे हम लोग, मैंने आपको बोला था रेंज कुछ ये रहेगी 21,900 से 22,100, ठीक है। तो दोनों टाइप के मार्केट थे, पहले सीधा ओपन हुआ 22,900 पे, ठीक है, 21,900 पे, और सीधा हम लोग 22,100 तक गए, ठीक है। अब क्या होगा, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना प्राइस एक्शन के हिसाब से। अगर मैं थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करूं तो भाई 2200 पे मार्केट जो है ऑलमोस्ट ऊपर जा चुकी है, उससे ऊपर वहां पे हमें थोड़ा रेजिस्टेंस मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा रेजिस्टेंस मिला और रेजिस्टेंस मिलने के बाद ना अब थोड़ा सा एक करेक्शन सा हो गया, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, देखो कहने का मतलब क्या है कि अगर प्राइस यूं भागती जाती है ना, भागती जाती है, तो अब थोड़ा सा टाइम पास करके उसने एक वो दिया है, एकदम से ऐसे नहीं किया कि जाके एकदम से ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। पूरा टाइम स्पेंड किया भाई ने, टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पर रिटेस्ट जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब ये क्या है, अच्छा सपोर्ट है 2200 जो है, अच्छा सपोर्ट है। हमें क्या है, अब मंगलवार को मार्केट 2200 से ऊपर ओपन होने की संभावना है, यहीं पर ओपन हो, ठीक है। थोड़ा टाइम स्पेंड और करेगी भी 2200 पे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड और करेगी, फिर हम जो है 22,200 की साइड के ऊपर जर्नी जो है 22,300 22,200 की जर्नी जो है ऊपर जाते हुए देखेंगे, ठीक है। अब सीधा 22,300 की साइड हम जाते हुए देखेंगे। यहाँ पे देखो हल्का सा रेजिस्टेंस है, आप देखो इस जगह पे हल्का सा रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस जगह पे देखो, है ना। यहाँ पे पहले भी रेजिस्टेंस था हल्का सा, और अब की बार भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे अटकने को हल्का सा हटकेगा, उसके बाद सीधा जो है ऊपर जाने की जर्नी जो है क्लियर है, ठीक है। तो हल्का सा यहाँ पे 22,200 की साइड हम अटके हैं, ठीक है, 22,200 की साइड। तो अब हमारा जो ऊपर की साइड से 21,900 की साइड से था, तो 21,900 की साइड हम अब नहीं जाएंगे। अब हमारी जो कहानी है वो कहानी बस इतनी सी रह जाएगी, यहाँ से 2200 से 22,200, मतलब अब हम 2200 से, है ना, 22,200 के बीच में कहीं खड़े रहेंगे, ठीक है। ये हमारी जर्नी है, बस 2200 से 22,200 के बीच में कहीं हम जर्नी जो है जिएंगे मंगलवार को, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपली हमने इसको समझ लिया कि 22,200 और 2200 यहाँ पर ही हम जीने वाले हैं। अब जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा, थोड़ा सा इसको नीचे ले आता हूँ, ठीक है, जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा वैसे ही हम अपना ऊपर की जर्नी 22,300 की साइड जाते हुए देखेंगे। और इसको पहले ब्रेकआउट देना पड़ेगा हल्का सा अभी पहले, लेकिन जो मंगलवार की बात कर रहा हूँ तो मंगलवार तक हम इसको इसी में ही जो है ऊपर नीचे करते हुए देखेंगे, कहीं ज्यादा ऊपर नहीं जाके। थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर आ जाएगा और इधर आपको बाइंग का प्रेशर जो है मिलेगा, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है ओआई को बताते बताते, तो भैया मेरा टाइम पास करने का नहीं होता, मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे 47,000 जो है ये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ पे देखो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जो है मार्केट रुका है। यहाँ देखो एक बार, दो बार ये सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पर ही अब 47 को जैसे ही ब्रेक करेगा तो 47,500 का लेवल जो है हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सीधा मतलब ये वैसे ही ब्रेकआउट आएगा इसका, इस रेंज का ब्रेकआउट जैसे ही आएगा तो 47,500 जो है हमें तुरंत, मतलब जैसे बोलते हैं ना, तुरंत प्रभाव से देखने को मिल जाएगा सीधा 500 का लेवल, ये वाला, ठीक है। ये हमने पहले देखा था, ये हेड एंड शोल्डर बना था, ठीक है। इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ तक हम गए, फिर अब ये रेंज जो है 47 और 47,500 ये बची है। अब ये जैसे ही ब्रेकआउट आई सीधा 47,600 जो है ये हमें दिखने वाला है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। बैंक निफ्टी के अंदर इतना कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं। तो वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ज्यादा लाइक कर लेकर यार। और ऑप्शन चेन का क्या करना है मुझे बताओ, आपको डिटेल में समझना है डेली ऐसे ही तो मैं डेली बनाया करूंगा, लेकिन आप लोगों को बताना पड़ेगा, आप लोगों का इंटरेस्ट डिसाइड करेगा। आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता है तो मैं जैसे करता था प्राइस एक्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर स्टॉक भी कवर करता था, ठीक है। अब इसमें स्टॉक कवर करने की टाइम नहीं बचता, ठीक है, 20 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो आप लोग फिर देखोगे नहीं तो कोई सेंस बनेगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना क्या चाहते हो, मैं वो कवर कर लूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।